हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना एंड इन यस्टरडेज़ वीडियो, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में और साइटोसोल के बारे में। मेनली कल की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। आज जो है हम लोग कुछ और इसके आंसर्स भी डिस्कवर करेंगे। सबसे पहला आंसर ये मैंने कल ही करा दिया था आपको, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज़ नोन एज। तो लिविंग कंटेंट जो होता है सेल का, उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी में सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो लिविंग कंटेंट अगर कह दिया तो कोई बड़ा मतलब सही है, एक हिसाब से लिविंग कंटेंट ही कहा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है आपकी, देखें इसमें लिखा है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द लिविंग मैटर ऑफ सेल। तो क्या नाम है इसका भाई? प्रोटोप्लाज्म। सही है। अच्छा, अब देखिए आप क्या, हु सेड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज़ प्रोटोप्लाज्म। किसने कहा था कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो प्रोटोप्लाज्म होती है? तो एक साइंटिस्ट थे 1868 में, जिन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो सारी की सारी प्रोटोप्लाज्म में होती हैं। ये कहा था हक्सले ने 1868। ठीक है, इनका ये है डेट दिया हुआ है। तो हक्सले जो है वो इन्होंने कहा था कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका एक नंबर का पूछा जाता है एग्जाम्स में कि किसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं कि हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। किसने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड किया था? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डिजार्डिन, DUJARDIN। ये जो डिजार्डिन है, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। अच्छा, अब देखें कि विच साइंटिस्ट यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म एज अ लिविंग मैटर। कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड सेल के लिए प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज़ किया था? कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड सेल को प्रोटोप्लाज्म कहा था? तो किसने कहा था? JE परकिंजे ने कहा था। JE परकिंजे, PURKINJE परकिंजे ने कहा था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होती है, साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होती है, और उसी से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन, प्रोटोप्लाज्म की क्या, अगर प्रोटोप्लाज्म की आपको डेफिनेशन बेसिकली लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि all the living matter present inside the cell, all the living matter present inside the cell with nucleus plus cytoplasm। तो ये आपका होता है आप प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की जब डेफिनेशन की जाती है तो लिखा जाता है कि ऑल द लिविंग कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर के बना हुआ है। ये कल की वीडियो में मैंने बहुत काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, एक चीज़ और आप देख लें कि साइटोप्लाज्म क्या होता है कि द फ्लूइड जो लिक्विड द फ्लूइड कंटेंट प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ इनर सेल। ये जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट है, प्रोटोप्लाज्म वाला कंटेंट है, जो न्यूक्लियस को अगर हम हटा दें, अगर हम एक्सक्लूड कर दें न्यूक्लियस को, तो ये वाला जो कंटेंट होता है, ये सारा कुछ, ये डॉट 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 वाला, वही आपका क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इसी वजह से लिखा गया है कि द फ्लूइड कंटेंट प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ द इनर सेल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल के अंदर इनर सेल है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लेयर, ये जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के अंदर जो है। लेकिन न्यूक्लियस को अगर जब हम हटा देंगे, तब जब हम न्यूक्लियस को हटा देंगे तब ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं उसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है द फ्लूइड कंटेंट प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ इनर सेल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सक्लूडिंग इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को जब हम हटा देंगे तो ऑर्गेनल्स और लिक्विड जो है वो साइटोप्लाज्म है आपका। अब साइटोप्लाज्म जो होता है दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसॉल जो होता है, अगर हम ये जैसे न्यूक्लियस है ना, ये जैसे सेल है, सेल के अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो न्यूक्लियस है। ये रेड वाला इधर वाला जो पोर्शन है वो आपका साइटोप्लाज्म है। लेकिन साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जो मैंने ब्लू से बना दिया है, ये आपके ऑर्गेनल्स भी हैं। तो लिक्विड और ऑर्गेनल्स दोनों मिला करके क्या बना देते हैं? साइटोप्लाज्म। लेकिन जब हम ऑर्गेनल्स को रिमूव कर दें, अगर हम ऑर्गेनल्स को रिमूव कर दें, ये न्यूक्लियस है, सिर्फ लिक्विड को काउंट करेंगे तो इसको कहा जाता है
साइटोसॉल, ठीक। तो इसीलिए कहा गया है कि साइटोसॉल फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चरलिस्ट ग्राउंड सबस्टेंस इनसाइड द सेल। तो ये आपका साइटोसॉल क्लियर हो गया होगा, और ये प्रोटोप्लाज्म तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिल करके बना होता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी। चलें, सही है। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।